औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डिस्क स्लिप। ये डिस्क स्लिप हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ कि हमारे स्केलेटन में कुछ डिफॉर्म हो जाए। ठीक है, सो इट इज़ अ कंडीशन इन विच द सॉफ्ट कुशन बिटवीन द बोन्स ऑफ योर स्पाइन पुशेस आउट। एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारी बैकबोन्स की बीच जो कार्टिलेजिनियस डिस्क है उस डिस्क में खराबी आ जाती है और वो पुश्ड आउट हो जाता है, अपने लाइन से बाहर निकलता है। ठीक है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड हर्निएटेड डिस्क। इसको हम हर्निएटेड डिस्क भी कह सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली दिस डिस्क does not slip but it ruptures। एक्चुअली हकीकत में एक्चुअली द डिस्क does not slip but it split, लेकिन ये तोड़ जाता है, स्लिप नहीं होता। स्लिप अभी नहीं होता, अभी आप लोगों को मैं समझाता हूं। मिसाल के तौर पर ये है बैक बोन्स, रीढ़ की हड्डियां है। मिसाल के तौर पे आप ले ले L1, L2, L3 ऐसे होंगे। यहाँ पे L4, L5 और फिर शुरू होंगे हमारे साथ सैक्रम, फिर कॉक्सिक है। अब एक हड्डी है रीढ़ की हड्डियां है। इन दो हड्डियों के बीच प्रेजेंट है एक कार्टिलेजिनियस कुशन प्रेजेंट है। कुशन है यहाँ पे कार्टिलेज से बना हुआ एक डिस्क है। ठीक है, यहां भी एक डिस्क प्रेजेंट है और इसको हम कहते हैं डिस्क। और ये डिस्क इट इज फाइब्रो कार्टिलेज। कार्टिलेज है, फाइब्रस कार्टिलेज से बना हुआ एक सॉफ्ट डिस्क हमें दिखाई देता है। अभी इस डिस्क के दो पार्ट्स हैं, मैंने एक डिस्क को बाहर निकाल दी है। सो ये हमारे साथ हो गया एक डिस्क। एक तो एक डिस्क की आउटर रिंग है, ये है डिस्क का आउटर पार्ट, और दूसरा है डिस्क का ये इनर पार्ट। ठीक है, डिस्क के इस आउटर पार्ट को हम कहते हैं एनोलस फाइब्रोसिस। ये आउटर पार्ट है और इसको हम कहते हैं एनोलस फाइब्रोसिस। इट इज द आउटर पार्ट ऑफ द डिस्क। ये इसका अंदर वाला हिस्सा है और इस इनर पार्ट ऑफ द डिस्क को हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस। इस न्यूक्लियस पल्पोसिस के अंदर प्रेजेंट होंगे वाटर मॉलिक्यूल, यहां पे प्रेजेंट होंगे कोलाजेन प्रोटीन है। ठीक है, और यहां पे प्रेजेंट है प्रोटियोग्लाइकेन भी प्रेजेंट है यहां पे। ये जो अंदर वाला पार्ट है न्यूक्लियस पल्पोसिस, इट इज एमॉर्फस, इट इज जेल लाइक। ये जेल लाइक है। सो इट बियर पोर्स, ये पोर्स को एब्जॉर्ब कर देता है। सो दीज डिस्क एक्चुअली एक्ट लाइक अ शॉक एब्जॉर्बर। ये शॉक को एब्जॉर्ब करता है, जैसे गाड़ियों में शॉक एब्जॉर्बर प्रेजेंट होते हैं, ये इसी तरह हमारे बॉडी में भी शॉक एब्जॉर्बर है। जब हम जंप लगाते हैं तो ये डिस्क नीचे जाते हैं, ठीक है, और हमें शॉक से बचा देते हैं। अभी देखिए ये बैकबोन है, यहां से स्पाइनल नर्व्स निकले हैं। ये स्पाइनल नर्व्स है, स्पाइनल नर्व्स निकले हैं। ठीक है, अब इस डिस्क का बेसिक वर्किंग ये है कि ये इन दो हड्डियों के बीच प्रेजेंट है और जब हम जंप लगाते हैं या हेवी लोड उठा देते हैं तो ये बोन थोड़ा नीचे आ जाता है और यहाँ पे सब कुछ प्रेजेंट होता है, तो ये नर्व की कंप्रेशन नहीं होती, हमें शॉक से बचा देती है। अब एनुलस फाइब्रोसिस, ये जो इसके पार्ट है एनुलस फाइब्रोसिस और न्यूक्लियस पल्पोसिस और एनुलस फाइब्रोसिस, इन दोनों की कंपोजिशन सेम है। यहाँ पे भी कोलाजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ये इंटरवोवन है। ठीक है, कोलाजन फाइबर प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पे कम अमाउंट में है, ये जो प्रोटियोग्लाइकेन और कोलाजन है, और यहाँ इस न्यूक्लियस पल्पोसिस में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो जाते हैं। अब हम आते हैं
इट्स ए डिस्क स्लिप की तरफ। ये जो डिस्क है ये स्लिप हो जाता है, मीन्स दैट एक्चुअली ये स्प्लिट हो जाता है, इसकी तोड़ होती है, तोड़, ये तोड़ जाता है, इट ब्रेक्स। क्यों ब्रेक हो जाता है हम काजिज को आते हैं, और इसकी तोड़ने की वजह से ये जो नर्व है ये प्रेस हो जाता है। अभी अगर ये डिस्क ना हो या इसमें तोड़ आ जाए तो ये दोनों बोन एक दूसरे के साथ क्लोज कांटेक्ट में आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये मेरा एक हाथ, ये बोन है और दूसरा ये बोन है, बीच में ये जो मार्कर्स है ये डिस्क का काम करते हैं, ठीक है। अगर मैं दरमियान से इस डिस्क को हटाओ तो ये दोनों बोन्स आपस में मिल जाते हैं, फ्रैक्शन ज़्यादा होगी, पेन तो ज़रूर होगी। इसके अलावा यहाँ से नर्व्स निकले हुए हैं, सो जब ये डिस्क स्प्लिट हो जाएगा तो इट प्रेसेस द नर्व, ये इस नर्व को प्रेस करता है और इट काजेज पेन प्रोड्यूस करता है। सो अब ये डिस्क स्प्लिट क्यों हो जाता है, इट इज ड्यू टू एजिंग। सो एजिंग की वजह से जब भी एजिंग होती है तो इस डिस्क में लेस फ्लूइड होगा, इस डिस्क में फ्लूइड की अमाउंट एजिंग की वजह से कम हो सकती है, सो इट बिकम लेस इलास्टिक, फिर ये लेस इलास्टिक हो जाएगा और लेस इलास्टिक के साथ साथ ये थिन भी हो जाएगा। सो दोनों बोन्स एक दूसरे के साथ फिर अटैच होंगे और नर्व को प्रेस भी करेंगे, इट काजेस बैक पेन, ठीक है। दूसरी वजह वीकनेस ऑफ द आउटर रिंग, ये आउटर रिंग वीक हो जाता है, इसकी वजह से भी इसका रप्चरिंग होती है। सर्टेन मोशंस, कुछ स्पोर्ट्स इंजरीज की वजह से ये भी हो सकती है, या पाल या एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकती है। लिफ्टिंग हेवी लोड्स, ज़्यादा वजनदार चीज़ को उठाने की वजह से भी ये हो सकती है। सिम्टम क्या होंगी, बैक पेन होंगी, क्योंकि नर्व को प्रेस की है तो बैक पेन होगी। मसल वीकनेस, ये नर्व एक पर्टिकुलर मसल को लीड करती है, एक पर्टिकुलर मसल को जाती है, ठीक है। जब ये मिसाल के तौर पे ये नर्व जाती है लेग को, ठीक है, सो ये नर्व इस लेग के मसल को स्टिमुलेट करती है और इसको वर्किंग को मेंटेन रखती है। अगर ये नर्व डैमेज हो जाए तो ये मसल खुद ब खुद डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एचिंग ऑफ द अफेक्टेड एरिया, एचिंग मीन्स खारिश होना, अफेक्टेड एरिया का खारिश होना, इसमें खारिश आ जाएगी, ठीक है। सॉरी, नमनेस ऑफ लेग, नमनेस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी प्रॉपर वर्किंग नहीं करती, सो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा होगी प्रॉब्लम इन बेंडिंग प्लस स्ट्रेटनिंग, बेंडिंग में झुकने में प्रॉब्लम होगी और फिर उठने में भी प्रॉब्लम होगी, ये कमर को सीधा करने में भी प्रॉब्लम होगी और कमर को टेढ़ा करने में भी प्रॉब्लम होगी। दीज आर द सिम्टम ऑफ डिस्क स्लिप। अभी डायग्नोसिस क्या होगी, डायग्नोसिस में हम करते हैं एक्सरे, एक्सरे के अलावा इसके लिए हम सीटी स्कैन भी कर सकते हैं इसके लिए, और इसके लिए एमआरआई भी कर सकते हैं, ठीक है। एमआरआई भी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और सीटी स्कैन का मतलब है कंप्यूटराइजिंग टोमोग्राफी। अब आती है इसकी ट्रीटमेंट पे। डिस्क स्लिप की ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द सेवेरिटी, कि कितना सीवियर है, टीयरिंग ज़्यादा हुई है या टीयरिंग कम हुई है, डिस्क स्लिप कितना हुआ है। सो ट्रीटमेंट पे आते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द सेवेरिटी, डिपेंड करते हैं सेवेरिटी पे। सो जनरली हम इसको देते हैं मसल रिलैक्सेंट, मसल रिलैक्सेंट, न्यूट्रल पोर्ट आप दीजिए, मसल रिलैक्सेंट भी है और पेन किलर दोनों इसमें है। इसके अलावा आप मसल रिलैक्सेंट में बेक्लोफार्म या ऑक्साजिफार्म भी दे सकते हैं, ऑक्साजिफार्म, ये मसल रिलैक्सेंट इसके लिए। इसके अलावा नर्व पेन मेडिकेशन आप दे सकते हैं, नर्व पेन, दोज ड्रग्स दैट कैन ट्रीट द पेन ऑफ न्यूरॉन्स, ये बहुत शदीद दर्द करता है, ठीक है। सो इसके अलावा आप सिंपल पेन किलर भी दे सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में आप अगर सिवियरिटी हो तो आप सर्जरी भी कर सकते हैं, एंड इट आल्सो रिक्वायर एक्सरसाइज। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्क स्लिप, होप दैट यू अंडरस्टैंड बेटर। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।